नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर, भतीजे आकाश आनंद के बाद अब ईशान आनंद की बीएसपी में हुई एंट्री। समझो मायावती की नई चाल। बसपा चीफ के साथ इस शख्स ने बढ़ाई हलचल। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के लिए मौजूदा वक्त में चंद्रशेखर आजाद चुनौती बनते दिख रहे हैं। अब कुछ तस्वीरों के जरिए यह माना जा रहा है कि मायावती ने इस चुनौती की काट खोज ली है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दूसरे भतीजे ईशान आनंद कुमार के छोटे बेटे की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई है। और हो भी क्यों नहीं, मायावती का यही स्टाइल है। लॉन्चिंग का उदाहरण, स्वरूप ईशान के बड़े भाई को तो इसी अंदाज में राजनीतिक वारिस बनाया गया था। ऐसा कि कुछ आकाश के छोटे भाई के साथ हो रहा है। आकाश आनंद भी पहली बार बुआ मायावती के साथ वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर में दिखे थे। अब बात करते हैं ईशान आनंद की। अवसर था मायावती के 69वें जन्म दिवस का। सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद के साथ एक नौजवान सभा गृह में प्रवेश करता है और ठीक मायावती के बगल में खड़ा होता है। फोटो सेशन होता है और हमेशा की तरह मंच के नीचे दीवार से सटकर लगाई गई कुर्सियों पर सबसे पहले विराजमान होता है। बगल में उसका भाई पार्टी में नंबर 2 और उसके बगल में पार्टी के लिए राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। जन्मदिन के अगले दिन प्रदेश की बुलाई बैठक में भी वो नौजवान शामिल होता है और वहां उसे सभी पदाधिकारियों से परिचय कराया जाता है। फिर वही बैठक में बैठकर वो सभी कार्यवाहियों को अपनी नज़र से देखता है, समझता है। फिर अपनी बुआ के साथ दिल्ली चला जाता है। ऐसे ही तो उसके बड़े भाई ने भी ट्रेनिंग ली थी और जैसा ईशान के साथ हो रहा है। इन्हीं दो घटनाक्रमों से बसपा अध्यक्ष मायावती के दूसरे भतीजे ईशान की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि ईशान पहली बार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती ने बड़े भतीजे आकाश आनंद के कंधों को मजबूत करने के लिए ऐसा किया? क्या आकाश पार्टी को खड़ा करने में सफल नहीं हो पा रहे थे कि ईशान की जरूरत पड़ी, या इसके जरिए मायावती ये संदेश दे रही है कि बसपा अभी बूढ़ी नहीं हुई है, उसके पास भी नेतृत्व करने के लिए नए युवा नेताओं की ऊर्जा है। 26 साल के ईशान ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर लंदन से LLB की पढ़ाई की है और पिता आनंद कुमार का कारोबार संभाल रहे हैं। ईशान अभी तक राजनीतिक चकाचौंध से दूर रहे हैं। यह पहला मौका रहा जब ईशान का सार्वजनिक मंच पर पर्दापण हुआ है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद आकाश का मार्च से जिला कार्यों में कार्यक्रम लगाए जाएंगे। उनके साथ ईशान को भी भेजे जाने का कार्यक्रम है। जिले में कार्यक्रम लगाकर लोगों के बीच आकाश और ईशान को भेजकर युवाओं के साथ समाज के लोगों को पार्टी से जोड़े रखने का अभियान शुरू होगा। जल्दी बड़े भाई के साथ छोटा भाई भी सड़कों पर उतरकर बहुजनों के संघर्ष की नई कवायद करते दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क।